आपको याद होगा, क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी। सुशांत राजपूत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया गया था। सुशांत सिंह राजपूत वापस आ गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत आसपास ही हैं अपने परिवार के, ये दावा उनके सिस्टर ने कर दिया है सोशल मीडिया पर आकर, और कहा जा रहा है कि महसूस किया गया है सुशांत सिंह राजपूत को। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर जो अब शिवसेना में कहा जा रहा है कि शामिल हो चुके हैं, ये शिवसेना है कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी की, जिसमें बॉलीवुड के एक दिग्गज एक्टर की एंट्री हुई है। तो यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि क्या ये एक्टर सुशांत और दिशा के इसके बारे में जिक्र करेंगे कभी, कौन है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आई, कई सारे सवाल उठे, पर अब कहा जा रहा है कि सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को महसूस किया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि सुशांत आसपास है हमारे। तो आखिरकार ये क्यों बोला उन्होंने, इसको लेकर एक खबर निकल के आ रही है, वो क्या है आपको बता देते हैं हम डिटेल में। कहा जा रहा है कि अचानक भाई के गाने चलने लगे, चमत्कार देख चौंकी सुशांत की बहन, बोली वो यही हैं। कहा जा रहा है कि खबर निकल के आ रही है, जिस खबर में लिखा हुआ है कि 2020 में बॉलीवुड से सुशांत के निधन की शॉकिंग खबर आई थी। 4 साल बाद भी उनकी मौत की असली वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। इसी के बीच बोला जा रहा है कि एक्टर के घर वाले आज भी सुशांत को याद करते हैं। बहन श्वेता सिंह कीर्ति का मानना है कि उनका भाई जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। मतलब श्वेता सिंह कीर्ति का ये मानना है अभी भी कि सुशांत हमारे बीच है, वो इस दुनिया में मौजूद है, वो कहीं नहीं गया है। कहा जा रहा है कि रणवीर अलावादिया के जो पॉडकास्ट शो में कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत को याद किया, अपने भाई के लिए जस्टिस की मांग करी, सीबीआई जांच की भी मांग करी थी श्वेता सिंह कीर्ति ने। श्वेता ने ये भी कहा कि उन्हें सुशांत की मौजूदगी का अनुभव होता है। उनका कहना है कि महज इत्तेफाक नहीं बल्कि उनके भाई सुशांत ऐसे करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं परिवार जानते थे कि सुशांत की क्या आदतें थीं। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह का कहना है कि जैसे उनकी भाई की आदत थी आज भी वैसा ही कुछ होता है उनके आसपास। श्वेता कहती है वो हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराता रहेगा, मैं पूजा करती हूँ तो उसका गाना चलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह ने बहुत बड़ी बात बोली है, मैं कहीं जा रही हूँ उसके गाने चलाए नहीं हैं, लेकिन अचानक से भाई के गाने बैक टू बैक चलने लगेंगे। समझ में आता है कि भाई ये सब कर रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि कैप्शन में श्वेता ने बताया, हाल ही में वो ड्राइव कर रही थी, भाई के बारे में सोचकर इमोशनल हो रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ वो चौंक गई। अचानक सुशांत के यूट्यूब पर एक के बाद एक गाने चलने लगे। पहले उन्हें लगा ये इत्तेफाक है, लेकिन वो गाने उनके घर पहुंचने तक चलते रहे। श्वेता ने लिखा, मुझे लगा ये साइन है, यकीनन वो यहाँ पर मौजूद है, वो एंजल था। धीरे धीरे मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हो चुकी हूँ, मतलब श्योर हो चुकी है श्वेता की सुशांत सिंह राजपूत मौजूद है हमारे बीच। श्वेता की ये बात सुनकर फैंस इमोशनल हो गए हैं। लोगों को उम्मीद है एक दिन सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा और जल्दी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बड़ा खुलासा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो दावे करे हैं, जो बात बोली है, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 3.5 साल के ऊपर हो चुके हैं, जल्दी मामले को 4 साल पूरे होने को आए हैं, पर अभी तक मामले में कोई भी बड़ी खबर निकल के नहीं आई है। जबकि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जल्दी इस पूरे मामले में जो भी सच है वो सामने आएगा, क्योंकि सुशांत जो फैंस हैं वो पिछले 3-3.5 साल से न्याय की मांग कर रहे हैं, लगातार कई सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसके बाद लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। देश की इतनी बड़ी एजेंसी जांच कर रही है इस पूरे मामले की, तो उम्मीद है कि जल्दी मोदी जी इस पूरे मामले को लेकर कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे, ताकि मामले का फाइनल डिसीजन सामने आ सके और पता लग पाए लोगों को कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। ये बात अभी हाल ही में श्वेता सिंह कीर्ति ने भी करी थी और उन्होंने अपनी बात सामने रखते हुए ये दावा करा था कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ निकल के नहीं आ रहा है, पर उम्मीद है उनकी जो बातचीत हुई थी सीबीआई की टीम के साथ, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी इस पूरे मामले में कोई बड़ी खबर निकल के आएगी, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में न्याय की उम्मीद जो लोग लगा के बैठे हैं वो कहीं ना कहीं खुश होंगे और कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि मिल जाएगी। पर वहीं कहा जा रहा है कि एक और खबर निकल के आ रही है, ये खबर आपको ज़्यादा चौंका सकती है। आपको याद है बॉलीवुड इंडस्ट्री में से कई सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हाथ आजमाते हैं, इसी में से एक है गोविंदा। गोविंदा ने
कई साल पहले एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी थी, जिसके बाद उनका फिल्मी करियर खराब हुआ था। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कुछ टाइम के बाद कहा जा रहा है कि दूरी बना ली राजनीति से, फिर वो फिल्मी की दुनिया में लौट आए थे। पर अब उनको कहा जा रहा है कि ज़्यादा काम नहीं मिल रहा और इसी के कारण उन्होंने दोबारा से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। दावा हो रहा है कि शिवसेना उन्होंने ज्वाइन करी है। ये शिवसेना जो है वो बोला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, जिसमें गोविंदा ने हाथ आजमाया। गोविंदा को कहा जा रहा है कि टिकट मिल सकती है जल्दी। उन्होंने एंट्री तो ले ली है शिवसेना पर, अब देखते हैं उनको टिकट कहाँ से मिलती है। और सवाल ये नहीं है टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सवाल ये है कि अब गोविंदा जो इंडस्ट्री का पार्ट है और कहीं ना कहीं सुशांत और दिशा केस के बाद बहुत सारे लोगों ने चुप्पी साध के रखे थे, तो क्या गोविंदा इस पूरे मामले में कोई बात करेंगे, कोई अपडेट देंगे? क्योंकि फिलहाल तो कहा जा रहा है कि दिशा केस में SIT का गठन होना, सुशांत केस में CBI की बात होना, अभी तक इन पूरे मामलों में कोई अपडेट निकल के नहीं आई, जिसके बाद लोग तरह तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया पर। लोग लगातार सवाल पूछते हैं सरकार से, लोग लगातार सवाल पूछते हैं एजेंसी से जिस पूरे मामले में जांच कर रही है, पर उसके बावजूद इस पूरे मामले में कुछ नहीं निकल के आया। पर अब तो फिलहाल कहा जा रहा है कि गोविंदा की एंट्री हो चुकी है शिवसेना के अंदर। तो देखते हैं अब गोविंदा का करियर आगे का एक एक्टर के तौर पर नहीं, एक राजनेता के तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी पर कुछ टाइम के बाद पॉलिटिक्स से दूरी बना ली थी। अब फिर से वो पॉलिटिक्स के अंदर आ चुके हैं। तो क्या अब गोविंदा हमेशा के लिए एक नेता बन जाएंगे? क्या गोविंदा भी अब देश के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या वो भी कहीं से टिकट लेकर खड़े होंगे और जीत के दिखाएंगे? ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर वहाँ पर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि गोविंदा के ऊपर बहुत सारी लोगों की निगाहें टिकी है कि गोविंदा को टिकट कहाँ से मिलेगी, गोविंदा चुनाव लड़ेंगे तो अपने भाषण में क्या बोलने वाले हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर क्या गोविंदा अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या सुशांत के बारे में भी कोई जिक्र कभी करेंगे? क्योंकि गोविंदा छोटे मोटे एक्टर नहीं है, बहुत बड़े एक्टर है। कहा जा रहा है कि बहुत पुराने एक्टर हैं और बोला ही जा रहा है कि गोविंदा के ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब ये निगाहें कब तक टिकी रहेंगी गोविंदा पर, ये तो पता नहीं। और गोविंदा कब तक राजनेता बनकर रहेंगे या पॉलिटिक्स में रहेंगे, इसका भी अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है अब जिंदगी भर गोविंदा एक राजनेता के तौर पर ही दिखाई दे। आपको क्या लगता है? आप अपने अकाउंट बॉक्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का नया चैनल है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि हमारा टेलीग्राम का चैनल जो नया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके साथ भी जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।